गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम इन माय चैनल अनिल कसोधन। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है। बताया जाएगा आपको सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया जाएगा एंड इसके टाइप्स को। तो चलिए दोस्तों, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड इन वाइट बोर्ड। आइए चलते हैं टॉपिक पे। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता क्या है दोस्तों, ये आपको बताएंगे। सेमीकंडक्टर एक प्रकार से एक ऐसा मटेरियल है दोस्तों, जो ना तो पूर्ण रूप से कंडक्टर होता है, ना तो पूर्ण रूप से इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है मध्यम में होती है। ठीक, यानी कि आवर्त सारणी के चौथे वर्ग में उपस्थित वे सभी मटेरियल जिनकी संयोजकता 4 होती है सेमीकंडक्टर कहलाता है। आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसकी टाइप्स की बात करते हैं। होता क्या है, ये 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। दो टाइप्स के मतलब आपको डिफाइन किया जाएगा। पहला टाइप होता है इंट्रिंसिक, दूसरा टाइप होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, प्योर और इम्प्योर, ये भी बोला जा सकता है। ठीक दोस्तों, और भी कुछ नाम बोले जा सकते हैं। इसको बोला जाता है नेचुरल सेमीकंडक्टर। ठीक है, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, अनकंडक्टिंग सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोला बोला जाएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर। इसको बोला जाएगा डोप्ड सेमीकंडक्टर। इसको बोला जाएगा कंडक्टिंग सेमीकंडक्टर। कुछ भी बोला जा सकता है, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। होता क्या है, इसके नाम से स्पष्ट है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते ही। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 4 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि प्रकृति में उपस्थित वे सभी सेमीकंडक्टर, ठीक, जिनमें कोई भी अशुद्धि ना मिली हो और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, नेचुरल सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड क्या होता है और अनकंडक्टिंग क्या होता है। अनडोप्ड का मतलब यही होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है। ठीक है, ये एकदम प्योर होता है। अशुद्धि का मतलब कोई भी अलग तत्व इसमें मिला हुआ नहीं पाया जाता है। ठीक है, अनकंडक्टिंग मतलब ये इसमें कोई अशुद्धि नहीं पाने होने की वजह से इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कंडक्शन बैंड में उपस्थित होल्स की संख्या समान होती है, जिससे वहां पे कोई सप्लाई नहीं फ्लो होती है। इसलिए इसको हम अनकंडक्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो होता क्या है, वे सभी प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें अशुद्धि मिलाई पाई गई हो या अशुद्धि मिलाई जाती है, तो मिलाई जाने के पश्चात जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित होता है और ये प्राकृतिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वे सभी सेमीकंडक्टर जिसमें अशुद्धि पाई जाती है, ठीक है, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसमें डोप्ड किया डोप्ड एक प्रोसेस है दोस्तों, डोपिंग जिसको बोलते हैं। डोपिंग क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है क्योंकि इसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंसी बैंड और कंडेंसन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या होती है वो समान होती है। तो समान होने से उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रिक क्षेत्र में कोई उपयोग नहीं हो पाता है, और हम इसे एज अ इंसुलेटर कहते हैं की भांति जानते हैं या मानते हैं। ठीक, इसका इलेक्ट्रिक क्षेत्र में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोग है, अभी बताते हैं। तो दोस्तों, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, इसीलिए इसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और डोप्ड करने से उसमें या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है या तो होल्स की संख्या बढ़ जाती है। यानी ऐसे होने से क्या होता है, हमारा ये सेमीकंडक्टर कंडक्ट होने लगता है सप्लाई के बेस पे, यानी कि उसका यूज होने लगता है इलेक्ट्रिक क्षेत्र में। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कंडक्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। दोस्तों, होता क्या है, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज, दोस्तों इसके यूज पे पूरी दुनिया आज प्रगति कर रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से आज हमारा मानव जीवन बहुत ही सुलभ हो गया है, आसान हो गया है। इसके क्षेत्र से बहुत ही फायदा हुआ है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र में तो है ही, मेडिकल के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, किसी भी खोज या प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आप सेमीकंडक्टर पाएंगे ही। ठीक है, बिना सेमीकंडक्टर के कोई आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचा इंसान तो भी वहां पे सेमीकंडक्टर का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज हम मोबाइल बैठे बैठे बात करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज हुआ। क्यों इसका क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है? दोस्तों, इसका क्षेत्र इम्पोर्टेंट इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हम इसकी मदद से इसका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, ये कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। जितना चाहो उतना इलेक्ट्रिक जनरेट करके ले सकते हो, जितना चाहो उतना रोक सकते हो। ठीक है, इसीलिए बेस्ट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और इसका क्षेत्र लंबा होता जा रहा है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके प्रयोग से पूरा वर्ल्ड दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। चाहे जिस क्षेत्र की बात की जाए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में हो, चाहे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका प्रयोग बताएंगे हम आपको और भी डीप में। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के किसके आधार पर होते हैं? डोपिंग के आधार पर। क्योंकि इसमें डोपिंग जो की जाती है, अशुद्धि की मिलावट जो की जाती है, दो तरह से की जाती है। दोस्तों, जो कंडेंसन बैंड और वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या होती है, इसमें क्या होती है? समान होती है। या तो एक इलेक्ट्रॉन कम किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाहित होगी। तो दोस्तों, ऐसा करने से डोपिंग दो तरह से किया जाता है। ऐसा करने के लिए डोपिंग दो तरह से किया जाता है। पहला डोपिंग जो अशुद्धि मिलाई जाती है, कोई ऐसा तत्व मिलाया जाता है जिसकी संयोजकता
कितनी हो, 5 हो, जिसकी संयोजकता कितनी हो, 5 संयोजकता वाला तत्व जब मिलाया जाता है दोस्तों, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है, और 3 संयोजकता वाला तत्व जब मिलाया जाता है, तो दूसरा सेमीकंडक्टर बनता है। तो दोस्तों जब 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, और जब 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। दोस्तों ये 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाने से पी टाइप और 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाने से एन टाइप का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डीप में बताया जाएगा। ये यहाँ से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक यू सो मच। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। थैंक यू सो मच।